हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम एवरीवन टू दिस सेशन एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज का दिन बहुत खास है हम सब भारतीयों के लिए, बिकॉज आज के दिन ही एक्चुअल में जो पावर है, जो सत्ता है, वो भारत के लोगों के हाथ में आई थी। आज के दिन ही हमारा जो सिस्टम है वो राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ शिफ्ट हुआ था और पावर कुछ लोगों के हाथ से निकलकर, वंशागत हाथ से निकलकर लोगों के बीच में आई थी। और ये प्रॉमिस किया गया था इस संविधान के द्वारा कि देश के लोग पढ़कर, चुनाव लड़कर, मेहनत करके, एफर्ट्स डाल के किसी भी पद तक पहुंच सकते हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो या कोई भी पद हो। हमारे पिछले इतिहास में 70 से 80 साल का जो इतिहास हमारा रहा है अभी तक का, आजादी के बाद का, उस इतिहास में ऐसे कई प्रधानमंत्री हुए हैं, ऐसे कई राष्ट्रपति हुए हैं जो कि शायद बहुत ही छोटे घरों से आए थे, जिन्होंने मेहनत करी, आगे बढ़े और धीरे धीरे करते करते इस शिखर तक पहुंचे। ना सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि और क्षेत्र, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो क्रिकेट हो, या चाहे वो और टीचिंग हो, या कितने भी व्यवसाय हो, पिछले 70 से 75 सालों के इस इतिहास में बहुत सारे छोटे छोटे घरों के लोग अपनी मेहनत के दम पर, अपनी शिक्षा के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर, अपने एफर्ट्स के दम पर बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर तक पहुंचे हैं। असली मायनों में यही मतलब है गणतंत्र होने का। बड़े जो गणतंत्र होने की राह है ये इतनी भी आसान नहीं थी। आप सभी जानते हो हमारा स्वतंत्रता पाने का स्ट्रगल। आज के इस छोटे से सेशन में मैं उस स्वतंत्रता के स्ट्रगल के बारे में तो बात नहीं कर पाऊंगा, बट जो गणतंत्र होने की राह है, एक्चुअल में गणतंत्र होने का क्या मतलब है, उसके बारे में जरूर 2-3 बातें करूंगा। 15 अगस्त 1947 ये वो डेट है जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। इसी दिन आजाद हुआ था क्योंकि इससे कुछ महीने पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ तो उसमें यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दे दी जाएगी। इस दिन से पहले तक हमारे ऊपर पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, ब्रिटिशर्स की हुकूमत चलती थी और हम ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी हुआ करते थे। मतलब कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स, सिक्योरिटी, मिलिट्री, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे बहुत सारे मामले पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के पास थे। लॉ बनाने का अधिकार भी ब्रिटिशर्स को था और उसे इंप्लीमेंट करने का अधिकार भी ब्रिटिशर्स को था। बट 15 अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिली तो लोगों को लगता है कि हमें पूरी आजादी मिली, ऐसा नहीं है। उस समय पे भी हमें पूर्ण स्वराज्य नहीं मिला था। 15 अगस्त 1947 को हम डोमिनियन हो गए थे, हमें डोमिनियन स्टेटस ग्रांट हो गया था। अब ये डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि हमारे जितने भी मामले हैं, चाहे वो विदेशी मामले हो, सिक्योरिटी हो, इंटरनल अफेयर्स हो, एक्सटर्नल अफेयर्स हो, सिक्योरिटी हो, जो भी मामले हैं वो सब हमारे ही हाथ में रहेंगे। बट हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो अभी भी ब्रिटिश क्राउन होगा। हमारे जो देश का हेड ऑफ द स्टेट है वो ब्रिटिश क्राउन के ओर से सुझाया गया वो पर्सन होगा, ठीक है, बट वो हेड ऑफ द स्टेट हमारा नहीं होगा। ठीक है, आज भी कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्हें डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ है, जैसे कि बहुत फेमस कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, जिनका हेड ऑफ द स्टेट आज भी कौन है? ब्रिटिश क्राउन, जिसे कॉमनवेल्थ रिलम्स के नेशंस बोला जाता है। ठीक है, तो इंडिया को 15 अगस्त 1947 में डोमिनियन स्टेटस मिला था और हमारे जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये गवर्नर जनरल का जो पद था ये तभी तक रहा जब तक कि डोमिनियन स्टेटस के अंदर हम रहे। बट जैसे ही हम गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 को, तो ये पद भी वहां से चला गया, बर्खास्त हो गया और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का लोगों ने मिलकर चयन किया। सो ये जो रहा है डोमिनियन की फ्रॉम 1947 टू 1950, इस राह के अंदर संविधान सभा ने बहुत मेहनत करके, बहुत सारे संविधान को देख परख के एक बहुत ही अच्छा संविधान हमारे लिए लिखा। और आप सबको शायद पता नहीं होगा कि यह संविधान एक्चुअली में 26 जनवरी 1950 को नहीं बल्कि नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था। बट फिर भी हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस नहीं मनाया,
बिकॉज उस समय पे जो रूलिंग पार्टी थी उनके लिए 26 जनवरी का बहुत ज्यादा महत्व था, बिल्कुल, क्योंकि उस साल पहले 1929 में 31 दिसंबर को एक घोषणा हुई थी कि 26 जनवरी को हम पूरी आजादी ले लेंगे। तो ये 26 जनवरी से बहुत ज्यादा लगाव था, इस वजह से नवंबर 1949 की बजाय 26 जनवरी 1950 को चुना गया जब हमारा संविधान पास हुआ। इस दिन के बाद से संविधान के जितने भी एक्ट्स थे वो सब पास हो गए और हम पूरी तरह से रिपब्लिक मतलब कि गणतंत्र हो गए। रिपब्लिक होते ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट जैसे बहुत सारे एक्ट रिपील हो गए पूरी तरह से और हमें पूर्ण स्वराज्य मिला और हमारे हेड ऑफ द स्टेट अब हम जनता चूज करके भेज सकती थी। और ना सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट बल्कि गवर्नमेंट के जितने भी पद हैं, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े, उस पर आम जनता का अधिकार हो गया। अब आम जनता मेहनत करके, शिक्षा के दम पर, चुनाव लड़कर, टैलेंट के दम पर किसी भी पद पे पहुंच सकती थी और यही मीनिंग है रिपब्लिक होने का। एंड ओवर द पास्ट 75 ईयर्स ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में, क्रिकेट में, बिजनेसेस में, जॉब्स में, ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलते हैं, जहां पर बहुत ही छोटे मध्यम परिवार, गरीब परिवार या बहुत ही बैकग्राउंड एरिया से आया हुआ पर्सन अपने मेहनत के दम पे, शिक्षा के दम पे, टैलेंट के दम पे बहुत आगे तक पहुंचा है। और धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हम रिपब्लिक होने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रिपब्लिक होना संविधान के हिसाब से तो हमने अचीव कर लिया है, बट विचारधारा आज भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिपब्लिक नहीं है। आज भी कुछ परिवारों को स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है। नेपोटिज्म की खबरें आप आए दिन सुनते रहते हो। तो पूरी तरह से वो रिपब्लिक विचारधारा जनता में आने में पूरी तरह से समय लगेगा, बट जैसे 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 हम आजादी के बाद आगे बढ़ते जा रहे हैं और अमृत काल के अंदर चल रहे हैं, तो ऐसी पूरी उम्मीद है मुझे कि ये भारत आने वाले टाइम में पूरी तरह से रिपब्लिक को अपनाएगा और सिर्फ संविधान में ही नहीं बल्कि लोगों की विचारधारा में, सोसाइटी के अंदर भी ये रिपब्लिक होने की भावना अच्छे से फैलेगी। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड विश यू ए सक्सेस अहेड इन योर लाइफ। आप सभी का गेट एग्जाम बहुत पास है एंड ये गेट एग्जाम होना और आप सबका मेहनत करके गेट एग्जाम को क्लियर करना और आगे सक्सेस पाना, ये भी इसी वजह से पॉसिबल हो पाया है बिकॉज संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है और हम रिपब्लिक हो पाए हैं। इसी वजह से आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मेहनत करके हम कोई भी एग्जाम क्रैक करके वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस्त जिन्होंने यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा संघर्ष किया, सेक्रीफाइसेस किए। थैंक्स टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने बैठ के संविधान लिखा संविधान सभा के अंदर, जिनकी वजह से आज वो सारे राइट्स जो हमारे पास है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे वो एसेंशियल राइट्स हो, वो सारे राइट्स हमें आज मिल पाए हैं और आज हम एक ऐसे भारत की कामना कर सकते हैं जिसमें कि हम मेहनत करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस डे। मैं यही दुआ करूंगा भगवान से कि आप सबको सक्सेस मिले और आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना प्रोपोर्शनल रिजल्ट आपको जरूर मिले। सो इस रिपब्लिक डे पे गाइस एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर अनअकैडमी ने लॉन्च किया है, रिपब्लिक डे ऑफर। और इस रिपब्लिक डे ऑफर में जो भी स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरी गाइडेंस में, गेट 2024 के बाद 25 और 26 में रैंक लाना चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं PSUs के अंदर, सिलेक्शन चाहते हैं IITs के अंदर, तो उनके लिए 12+1 और 15+3 दो सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी ने लॉन्च किए हैं बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। 30 से 34,000 के बीच में आप 12 मंथ्स का और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो एंड दीज आर वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। और गाइस इसमें आपको मेरे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, मुझसे आप लाइव पढ़ सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स, और साथ ही साथ मेरी गाइडेंस भी आपको मिलेगी। तो गाइस आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप पर जाना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके आपको कोड यूज करना है अंकुर 073। अगर आप 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप 12+1 मंथ का सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो 26 की प्रिपरेशन करना तो 15+3 मंथ का मतलब कि 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आप चूज कर सकते हो।
And guys, use the code Ankur073 and after taking the subscription, just let me know. And if you have any queries regarding the subscription, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, अपनी क्वेरीज को रिजोल्व कर सकते हो और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगा क्लासेस में, बिकॉज आपके लिए गुड न्यूज है कि मैं 31st ऑफ जनवरी से नया बैच फॉर द 2025 एंड फॉर द 2026 स्टार्ट कर रहा हूं. तो गाइस, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हो या सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मुझसे एक बार बात कर सकते हो. मैं आपको बैच का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा. मैं बता दूंगा कि बैच में कैसे एनरोल करना है और आगे कैसे कंटिन्यू करना है, आपको क्या शेड्यूल फॉलो करना है पहले 1 मंथ में, फिर अगले 3 मंथ में. सारी गाइडेंस मेरी तरफ से आपको मिलेगी और नए बैचेस में नए तरीके से हम शुरुआत करेंगे फॉर द 2025 एंड 2026. सो ऑल द बेस्ट गाइज. आई विल सी यू इन द क्लासेस and let's crack.